गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने एटम की स्टोरी पढ़ी थी ओवरऑल, कि कौन सी डिस्कवरी कब हुई थी, क्या क्या लिमिटेशन लगी थी एटम के मॉडल के ऊपर। बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर के बारे में, कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। ठीक है बच्चों, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है कि एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं होता। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब हमारे सामने जो अगली बात आ रही है बच्चों वो ये है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर वास्तव में होता क्या है। हम ये कहते हैं ना कि इस एटम का एटॉमिक नंबर ये है। अब वो जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर बच्चों होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एलिमेंट is known as एटॉमिक नंबर। इसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। कि कितने वहां पे प्रोटॉन मौजूद है उसी को बोलेंगे हम एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन वहां मौजूद होंगे वो ही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा। चलो बच्चों, इसके बाद एक और टर्म आती है हमारे पास, मास नंबर। मास नंबर, वैसे मैं तुम्हें बता देता हूं, एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, मास नंबर को हम A से डिनोट करते हैं। मास नंबर होता है बच्चों जो जब हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर को लिखते हैं और उसके ऊपर हम क्या लिखते हैं? उसका एटॉमिक मास लिखते हैं। जैसे सोडियम होता है, सोडियम 1123, तो ये तो एटॉमिक नंबर है और ऊपर वाला है मास नंबर। तो बच्चों मास नंबर क्या होता है वास्तव में? द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज मास नंबर। ठीक है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। अब आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो बच्चों देखो, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का यह तरीका होता है, मान लो x एक एलिमेंट है, ठीक है, तो बच्चों नीचे लिखा होता है उसका एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, ऊपर लिखा होता है उसका मास नंबर जिसको हम A से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब सुनो जरा ध्यान से। इसके अंदर अगर कभी भी तुम्हें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना हो तो बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा Z के बराबर होगा। जो ये एटॉमिक नंबर है वो वास्तव में क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा Z के बराबर होगा। बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो होगा A माइनस Z। मास के अंदर से नंबर को माइनस कर देना, हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है बच्चों यहां तक। अब कहानी आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो बच्चों यहां पे तुम्हें कुछ बातें याद रखनी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते टाइम हमें यह चेक करना पड़ेगा कि वो जो सब्सटेंस है वो न्यूट्रल है या चार्ज है। देखो सब्सटेंस तीन तरह का हो सकता है। वो न्यूट्रल हो सकता है, न्यूट्रल का मतलब उस पे किसी तरह का कोई चार्ज ना हो, या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि भाई पॉजिटिव चार्ज कितना हो सकता है, एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है।
ऐसे ही नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, तीन नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। चलो बच्चों, आगे की कहानी क्या है हमारे पास कि हमारा एटम न्यूट्रल हो सकता है, एक कैटायन हो सकता है, कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक एन आयन हो सकता है, एन आयन का मतलब नेगेटिव चार्ज हो सकता है। सही बात है ना बच्चों? अब सुनो, देखो ध्यान से बच्चों, अगर हमारा एटम न्यूट्रल है तो बच्चों न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, और बराबर लिख दूं जेड, जेड के बराबर ही होगा। न्यूट्रल एटम के लिए जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वहां उतने ही क्या, प्रोटॉन, और हमें पता है प्रोटॉन की संख्या तो किसके बराबर होती है, तो ये भी किसके बराबर होगा, जेड के बराबर। सही बात है यहां तक? अब सुनो आगे की बात बच्चों, कैटायन, कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज। बच्चों कैटायन कब बनता है, जब कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जैसे देखो एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे सोडियम है बच्चों, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है। अब देखो इस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये एक कैटायन है। कैटायन की अगर मैं कंडीशन को देखूं तो प्रोटॉन अभी भी 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 रह गए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। सही बात है ना? अब देखो क्या हुआ है, जितना पॉजिटिव चार्ज आया है ना इसके ऊपर उतने इलेक्ट्रॉन के अंदर से माइनस कर देना, बस ये कहानी है कैटायन की। तो मैं यहां लिखता हूं, देखो कैटायन में क्या होता है, कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होगा बच्चों जेड। जेड क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। अब जितना पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉनों की संख्या में से माइनस कर देना। देखो एक पॉजिटिव चार्ज था तो यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। तो हमें यह करना है जेड माइनस टोटल पॉजिटिव चार्ज, वहां कितना पॉजिटिव चार्ज है वो माइनस कर देना। सही बात है? अच्छा, अब ऐसे ही एनायन की कहानी पढ़नी है। मैं एक एनायन लेता हूं, जैसे देखो बच्चों ऑक्सीजन ले लिया मैंने। ऑक्सीजन की कंडीशन देखो तो ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन 8 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 8 होते हैं। अब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए क्योंकि ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन लेने की। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो ये ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बना है बच्चों, इसके पास प्रोटॉन तो 8 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो गए ना, क्योंकि 2 ये ले लिए। तो नेगेटिव चार्ज वाले में क्या होते हैं, जो प्रोटॉनों की संख्या है ना उसमें ऐड हो जाता है। कितना ऐड हो जाता है, जितना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है यहां पे? तो यहां मैं लिखता हूं बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे एनायन के लिए वो बराबर होंगे Z प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज। वहां नेगेटिव चार्ज कितना है वो ऐड कर देना। ये देखो नेगेटिव की संख्या कितनी है वो ऐड कर देना। ये नहीं है कि 2 नेगेटिव ऐड करना है, 2 को ऐड करना है। ठीक है बच्चों यहां तक? अब सुनो जरा ध्यान से, अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूं। देखो क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग। हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं दिए हुए एग्जाम्पल के अंदर। क्या क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यूरेनियम 92-235, सेकंड दिया हुआ है Fe 2656, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है बच्चों? अच्छा, नंबर थर्ड दिया हुआ है Br 3581, एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है यहां तक की बात? हमें इन तीनों के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालने हैं। बच्चों तीनों अलग अलग केस है, एक न्यूट्रल है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है यहां तक की बात? अब सुनो, देखो जरा सबसे पहले वाले का आंसर देखो।
आंसर फर्स्ट वाले का यूरेनियम 92 235 है। सबसे पहले मैं प्रोटॉन निकालता हूं इसके अंदर। प्रोटॉन कैसे निकालेंगे बच्चों? प्रोटॉन बराबर होगा Z के बराबर। Z कितना है? 92। ठीक है, फिर हम निकालेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 235 माइनस 92। तो कितना आ गया? 2 में से 5 गया तो 3, 13 में से 9 गया तो 4 और ये 1। न्यूट्रॉन आ गया 143। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब बच्चों हमें एक बात का पता है, ये जो यूरेनियम 92 235 है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ये क्या है? न्यूट्रल है। और न्यूट्रल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन कितने? 92, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 92। ठीक है यहां तक की बात। चलो अब आते हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल के ऊपर। दूसरे वाला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है बच्चों वो दिया हुआ है Fe2656। इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। मुझे सबसे पहले तो प्रोटॉन ही बताना है। प्रोटॉन कितना है यहां? तो बच्चों अगर प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन यहां है 26। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं यहां न्यूट्रॉन कितने हैं। अगर न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो बच्चों 56 माइनस 26 कितना आ गया? 30 न्यूट्रॉन है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की कि यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन देखते हैं। देखो यहां पे कितने हैं। अब यहां मैंने देखा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये एक कैटायन है। क्या है ये? कैटायन है। और कैटायन के लिए अभी अभी मैंने बताया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होंगे? Z माइनस टोटल पॉजिटिव चार्ज। Z क्या है? Z है प्रोटॉन की संख्या। Z क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। या मैं ये भी कह सकता हूं उसके नीचे जो लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर वो Z है। तो बच्चों कैटायन के लिए इलेक्ट्रॉन होगा Z माइनस वहां जितना पॉजिटिव चार्ज है। कितना पॉजिटिव चार्ज है? 3 है, तो 3 माइनस कर दो। तो बच्चों यहां इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 23। सही बात है, थोड़ा सा अलग केस था। चलो इसके बाद आते हैं हम बच्चों थर्ड वाले केस के ऊपर। थर्ड वाला क्या दिया हुआ है? Br3581 और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है यहां तक की बात। चलो समझते हैं इसको। प्रोटॉन अगर मैं देखूं तो प्रोटॉन तो बराबर Z के होगा। Z कितना है? 35। ये लिख देता हूं 35। इसके बाद बच्चों हमें बताना है न्यूट्रॉन कितना होगा। तो न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक मास माइनस ये एटॉमिक नंबर। तो बच्चों 81 माइनस 35 कितना आ गया? जरा 1 में से 5 गया तो हमारे पास 6 बचा और ये 7 में से 3 गया तो ये 4 बचा, 46 आ गया। अब बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन की। अब मैंने यहां से एक बात देखी कि ये एक एनायन है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है बच्चों? एनायन होता है। अब एनायन के लिए कहानी क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है Z प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज। Z क्या है इसका? 35। नेगेटिव चार्ज कितना है इसके ऊपर? एक नेगेटिव है तो हमें प्लस में 1 करना है। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 36। ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो सभी के अंदर मैंने तीनों अलग अलग केस समझाए। तुम्हें न्यूट्रल वाला लेके भी समझाया मैंने, तुम्हें कैटायन भी लिया और एनायन भी लिया, तीनों केस समझा दिए। अब इनसे रिलेटेड कैसा भी न्यूमेरिकल आए तुम कर दोगे बड़े आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है बच्चों, साफ कर देता हूं इसको। देखो बच्चों नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या? द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 81। एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर
81 है। इट विल कंटेन 31.17% more neutron in comparison to प्रोटॉन के कंपैरिजन में वहां लगभग 31.17% मोर न्यूट्रॉन है। डेटरमाइन सिंबल ऑफ एलिमेंट, हमें उस एलिमेंट का सिंबल पता करना है। ठीक है बच्चों, अब सिंबल जो होता है एलिमेंट का कैसे पता चलेगा, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से नंबर का एलिमेंट है। जैसे अगर मुझे ये पता चल गया कि 11 नंबर का एलिमेंट है तो मैं कह दूंगा उसका सिंबल Na होगा, वो सोडियम होगा, है कि नहीं। अब मुझे नंबर पता होना चाहिए। अब नंबर क्या होता है वास्तव में, एटॉमिक नंबर क्या होता है वास्तव में, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि मुझे इसके अंदर निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन पता चल गया बच्चों तो मुझे एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर पता चल गया तो मैं बता सकता हूं वो एलिमेंट कौन सा है, उसका सिंबल क्या होगा। चलो बच्चों देखते हैं, जरा समझना आप तुम। देखो उसने कहा मास नंबर दिया हुआ है 81, तो मैं यहां लिख देता हूं मास नंबर, ए से डिनोट करते हैं इसको, ये 81 दिया हुआ है। ठीक है, उसने कहा कि वहां न्यूट्रॉन 31.17% ज्यादा है प्रोटॉन से। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ से मान लिया, लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन है वो मैंने मान ली x के बराबर। ठीक है, अब मैं निकालता हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कि न्यूट्रॉन कितने होंगे वहां। अब वो कह रहा है कि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से 31.17% ज्यादा है। इस प्रोटॉन से, प्रोटॉन कितने x से 31.17% ज्यादा है। देखो बच्चों सबसे पहले तो मैं इस x का 31.17% निकाल लेता हूं, ये आ गया। x का 31.17% ज्यादा है, मतलब वो जो ज्यादा वाली क्वांटिटी है वो तो आ गई। और ऑलरेडी x प्रोटॉनों की संख्या है। देखो एक बात समझो, जैसे मैं ये कह दूं a के पास 100 रुपए है, समझना, और मैं ये कह रहा हूं b के पास है ना a से 50% ज्यादा है, तो मैं ये सबसे पहले तो a का 50% निकालूंगा। भाई a का 50% कितना हो गया, 50। तो इस b के पास a से 50 रुपए ज्यादा है। अब b के पास टोटल रुपए कितने हुए, a के पास कितने 100 और इससे 50 ज्यादा, ये तो ओवरऑल कितने हो गए 150। अब मैं वही कह रहा हूं कि इसके पास न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से 31.17% ज्यादा है, तो ये तो ज्यादा वाला हो गया और x भी तो ऐड करना पड़ेगा। तो बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ओवरऑल कितने आ गए, x प्लस इसको सोल्व किया तो ये आ गया 0.3117x। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया 1.31, लिख देता हूं नियरली यही x इसके बराबर हो गया 1.31x। ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। अब हम एक बात जानते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर होता है मास नंबर। अरे होता है कि नहीं होता है, और मास नंबर उसने दिया हुआ है 81 दिया हुआ है। अब प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं, x हैं, तो बच्चों x प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन मैंने निकाल लिया 1.31x बराबर कितना आया 81। दोनों को ऐड किया बच्चों 2.31x बराबर 81। x बराबर कितना आया 81 अपॉन 2.31। बच्चों जब x के लिए सोल्व करेंगे तो x लगभग 35 आएगा। अगर 35 पॉइंट से कुछ डेसिमल में होना तो भी हमने ये फ्रैक्शन में नहीं लेना, ये एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू क्या आ गई 35। x क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही डिनोट करेगा एटॉमिक नंबर को। अब हमें ये देखना है बच्चों 35 नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है।
बच्चों 35 नंबर पे ब्रोमीन आता है, तो मैं यहां लिखूंगा ये जो एलिमेंट है वो कौन सा है, ब्रोमीन है, जिसका 35 नंबर है, 81 मास है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब सुनो, एक और न्यूमेरिकल कराता हूं मैं तुम्हें, वो और समझना अच्छे से। देखो ध्यान से, मैं लिखता हूं एन एलिमेंट हैव मास नंबर 56, एक एलिमेंट का मास नंबर 56 है। ठीक है, और एक और बात, इट विल कंटेन +3 चार्ज, उसके ऊपर +3 चार्ज है। ठीक है, यहां तक की बात। आगे क्या कह रहा है, उसके ऊपर चार्ज कितना है बच्चों, +3। ठीक है, अब सुनो आगे की कहानी। इट विल कंटेन 30.17% more न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में वहां 30.17% ज्यादा न्यूट्रॉन है। देखो बच्चों, अब कंपैरिजन कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन के साथ। अब कंपैरिजन किसके साथ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ। चलो, डेटरमाइन सिंबल ऑफ एलिमेंट, हमें उस एलिमेंट का सिंबल पता करना है। अब बच्चों, सिंबल के लिए हमें फिर से क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए। अब हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, समझना जरा ध्यान से। देखो बच्चों, उस एलिमेंट का मास नंबर ए, जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, दिया हुआ है 56 के बराबर। ठीक है, अब यहां उसने हमें एक डाटा दिया कि वहां 30.17% ज्यादा न्यूट्रॉन है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। अब मैंने अपनी तरफ से क्या मान लिया, लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू x। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मान ली मैंने, x मान ली। अब बच्चों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर कह रहा है वो न्यूट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन से 30.17% ज्यादा है। तो सबसे पहले तो मैं इस x का 30.17% निकालूंगा, कितना आएगा, इतना आ जाएगा। और इसको जोड़ना किस में है, जो ज्यादा है उसको x में ही जोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया x प्लस, इसको सोल्व किया तो ये लगभग 0.30x मान लेता हूं, तो ये आ गया बच्चों 1.30x। क्लियर है यहां तक की बात, समझ में आ रही है। अब सुनो आगे की कहानी क्या है। अब बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे इसके अंदर, बच्चों अब ये कह रहा है कि इसके ऊपर चार्ज जो है वो +3 है। देखो अब समझना बात को। देखो मान लो हमारा जो एलिमेंट है वो कुछ ऐसा है, ए है हमारा एलिमेंट, ए मान लेता हूं चलो मैं। इस ए के ऊपर चार्ज 3 पॉजिटिव है, ध्यान से समझना। ए के ऊपर चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव। अब हमें एक बात कह रहा है कि प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने x मानी हुई है। अब बच्चों एक बात सुनो तुम ध्यान से, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की जब संख्या निकालते हैं ना, तो उसमें से माइनस कर देते हैं जितना पॉजिटिव चार्ज वहां मौजूद है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉनों की जो भी संख्या होगी वो प्रोटॉन से 3 कम होगी। या मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, उल्टा क्या बोल सकता हूं कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन से 3 ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, यानी कि मैं ये कह सकता हूं प्रोटॉन बराबर होगा x + 3। ठीक है ना यहां तक की बात। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बच्चों है x + 3।
अब हम जानते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके बराबर है? 56 के बराबर है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके बराबर है? 56 के बराबर है। प्रोटॉन अभी अभी हमने निकाले x प्लस 3, न्यूट्रॉन निकाल चुके हैं 1.30 x बराबर 56, 3 को ले गए उधर, इन दोनों को ऐड कर दिया 2.30 x बराबर 53, x बराबर 56 अपॉन 2.3। बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो लगभग 26 आएगा। ठीक है, लगभग कितना आएगा? सॉरी, ये 53 है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो बच्चों लगभग 26 आएगा। हो गया यहां तक की बात? क्लियर है? समझ में आ गई है? तो बच्चों ऐसे सोल्व करना हमने। ठीक है, यहां तक की बात। अब आगे जो हमारा टॉपिक है बच्चों, अच्छा 26 पे जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है? आयरन होता है। ठीक है, तो हम यहां ये कह देंगे कि उस एलिमेंट का सिंबल है Fe2656। क्लियर है यहां तक की बात? अच्छा यहां देखो, कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा मैंने ये लास्ट में बच्चों x जो आएगा वो कैसे निकाला हमने? 53 अपॉन 2.3। ठीक है, अच्छा यहां थोड़ा सा करेक्शन करना बच्चों, मैंने 26 लिख दिया डायरेक्ट, ये आएगा लगभग 23 के बराबर। अब x क्या था? x तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, लेकिन हमें सिंबल के लिए प्रोटॉन चाहिए। प्रोटॉन किसके बराबर होता है बच्चों? प्रोटॉन बराबर होता है x प्लस 3 के बराबर। तो x की वैल्यू 23, 23 प्लस 3 कितना आ जाएगा बच्चों? 26। यानी कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा 26, और 26 पे कौन होता है? Fe2656, और 3 पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है यहां तक की बात? चलो देखो बच्चों, इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं हमारा पढ़ा हुआ है। हमें पढ़ना है आइसोटोप के बारे में कि आइसोटोप क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, आइसो का मतलब होता है सेम। वैसे तुमने पढ़ा हुआ है आइसोटोप, अगर हम बात करें तो एटम होते हैं सेम एलिमेंट के जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, उनके पास प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, या मैं ये कह सकता हूं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास अलग अलग होता है। जैसे जैसे हमारे पास बच्चों H11, H12, H13, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम होता है ड्यूटीरियम, इसका नाम होता है बच्चों ट्रीटियम। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं आइसोटोप की डेफिनेशन की बात करता हूं तो क्या होगा? द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। देखो बच्चों यहां एलिमेंट सेम है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये तीनों ही सेम एलिमेंट के एटम है, लेकिन इनमें अंतर किस चीज का है? द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग different mass is known as आइसोटोप। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? आइसोटोप बोलेंगे। अगर मैं आइसोटोप की बात करूं तो यहां प्रोटॉनों की संख्या कितनी है इसके अंदर? बच्चों देखो, प्रोटॉन 1, इसके अंदर 1, इसके अंदर 1। इलेक्ट्रॉन सारे के सारे न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन की बात करता हूं तो बच्चों यहां न्यूट्रॉन कितने? 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 कितने हो गया बच्चों? बताना जरा। 2 हो गया। ठीक है यहां तक की बात। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां प्रोटॉनों की संख्या सभी में सेम है, हालांकि यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी सेम है, लेकिन बच्चों अगर कभी भी हमें आइसोटोप चेक करना है तो आइसोटोप के लिए हमें हमेशा चेक करने हैं प्रोटॉनों की संख्या।
अगर वहां प्रोटोनों की संख्या बराबर है तो बच्चों वो आइसोटोप है। इलेक्ट्रॉन से चेक नहीं करना, इलेक्ट्रॉन डिफर हो सकता है, इस वाले एग्जांपल में नहीं है, वैसे इलेक्ट्रॉन डिफर हो सकता है, हमें तो केवल प्रोटोन देखने, अगर प्रोटोन सेम है तो वो आइसोटोप होगा। यहां मैं नोट डाल के लिख देता हूं बच्चों, फॉर आइसोटोप नंबर ऑफ प्रोटोन शुड बी सेम। प्रोटॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं। चलो बच्चों अगले आते हैं मैं आइसोबार के ऊपर कि आइसोबार क्या होता है। आइसोबार की अगर मैं बात करूं तो बच्चों नंबर डिफरेंट होता है, जो एटॉमिक नंबर है वो तो डिफरेंट होता है लेकिन मास सेम होता है। डेफिनेशन लिख देता हूं, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, atom of different element having same mass is known as isobar। बच्चों आइसोबार के केस में क्या होता है, आइसोबार के केस में अगर हम बात करें नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास सेम होता है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल मैंने लिया आर्गन 1840 और कैल्शियम 2040। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो यहां 18 प्रोटॉन है, यहां 20 प्रोटॉन है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 18 और यहां 20। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करता हूं तो बच्चों इसके अंदर न्यूट्रॉन 40 माइनस 18 कितना हो गया 22। इसके अंदर बात करूं तो 20 है। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों के अंदर सेम क्या है, तो बच्चों पता है क्या है, इनके अंदर नोट डाल लेना ये बात, आइसोबार में क्या होता है, फॉर आइसोबार नंबर ऑफ या सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन शुड बी सेम। इनके लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम सेम होता है। जैसे देखो यहां अगर मैं प्रोटॉन बात करूं तो 18, न्यूट्रॉन बात करूं तो 22, दोनों का सम किया तो बच्चों कितना आया 40 आया। यहां प्रोटॉन कितने हैं बच्चों 20, न्यूट्रॉन कितने हैं 20, दोनों का सम किया तो कितना आया 40। 40 40 दोनों में सेम है तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों आइसोबार हैं। आइसोबार के लिए हमें बस चेक करना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, और हम जानते हैं बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वो मास नंबर के बराबर होता है, जो ऊपर लिखा होता है मास नंबर वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। ठीक है यहां तक की बात। चलो बच्चों अब आगे आते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, द एटम ऑफ different element having same number of neutron, same number of neutron, जिनके पास न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है, is known as isoton, is known as isoton। इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों आइसोटोन बोलेंगे। ठीक है तक की बात। चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल ले रहे हैं हम आइसोटोन्स का जिसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो। तो बच्चों देखो हमने एग्जांपल लिया सल्फर 1632 और फास्फोरस 1531। ठीक है, अगर मैं यहां न्यूट्रॉन की बात करता हूं तो न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, मास माइनस नंबर कितना आया 16, इसका मास माइनस नंबर कितना आया 16, दोनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो बच्चों ये आइसोटोन है। आइसोटोन के लिए हमें बस न्यूट्रॉन की संख्या चेक करनी है कि क्या न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, अगर वहां न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है तो वो आइसोटोन होगा। चलो बच्चों अब नेक्स्ट आते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है आइसोडायफर्स। एक बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है यहां से क्वेश्चन, आइसोडायफर्स क्या होते हैं, तो बच्चों देखना आइसोडायफर्स क्या होते हैं, द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग
सेम नंबर ऑफ डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम हो, कि न्यूट्रॉन से जब हम प्रोटॉन माइनस करें तो वो डिफरेंस सेम आए। चलो अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो बच्चों ध्यान से समझना। सोडियम 1123, नाइट्रोजन 715। ध्यान देना जरा, यहां प्रोटॉन कितने हैं? यहां प्रोटॉन है 11, यहां प्रोटॉन कितने हैं? 7। यहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11, यहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। यहां न्यूट्रॉन कितने हैं? 23 माइनस 12 कितने आए? 12। यहां न्यूट्रॉन कितने? 15 माइनस 7 कितने आए बच्चों? 8 आ गए। अब मुझे ये बताओ, यहां न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना है इसके अंदर? न्यूट्रॉन 12, प्रोटॉन 11, तो आया 1। यहां न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन 8, प्रोटॉन 7, तो बच्चों कितना आया? 1 आया। दोनों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो बच्चों ये दोनों क्या होंगे? आइसोडायाफर्स। समझ में आ रही है बात? चलो अब इसके बाद एक और टर्म आती है बच्चों, उसका भी हमें ध्यान रखना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, वैसे नाम से नजर आ रहा है आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहां लिख देता हूं द स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is known as isoelectronic species। इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का नाम देंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिया, मैंने ध्यान से देखना जरा, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो बच्चों मैंने एक एग्जांपल ये लिया, N715 होता है, इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज। ध्यान से समझना। ऑक्सीजन 816 होता है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। फ्लोरीन 919, इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज। नियोन 1020, अगर मैं इसके पास प्रोटॉन निकालता हूं, चलो प्रोटॉन छोड़ो, हमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट निकाल रहे हैं, इसके ऊपर बच्चों 3 नेगेटिव चार्ज है, तो जो एनायन है उसके अंदर अगर कभी भी हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? जितना नेगेटिव चार्ज है वो जेड के अंदर ऐड कर देना है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 10। इसके अंदर 8 और 2 10, इसके अंदर 9 और 1 10, इसके अंदर ये न्यूट्रल है तो जितना जेड होगा वही इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो सभी के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, तो ये सारे के सारे आपस में क्या है? आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक में बस हमें एक ही बात चेक करनी है कि क्या उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। आइसोटोन में हमें चेक करना है क्या उसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है। आइसोबार में हमें क्या चेक करना है? क्या उसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम बराबर है। और आइसोटोप में क्या चेक करना है कि क्या उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। आइसोडायाफर्स में क्या चेक करना है बच्चों? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस चेक करना है। ठीक है बच्चों देखो अभी धीरे धीरे हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, अब आगे इसका एक अलग से पार्ट स्टार्ट होगा। यहां तक का काम आपने बहुत अच्छे से करना है। और जो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कैथोड रेज, एनोड रेज, जे थॉम्सन का मॉडल, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बच्चों वो तुमने बुक के अंदर से स्टडी करने हैं। 9th क्लास के अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, तुमने उनको एक बार उनसे गो थ्रू हो जाना है, एक बार उनको रिवाइज कर लेना है, और हो सके तो अपनी नोटबुक के अंदर भी बच्चों, फिर नोटबुक के अंदर भी उनको लिखना। ठीक है, थैंक यू।